नमस्ते। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आपका जीवन जैसा आप जानते हैं वास्तविक नहीं है? आपके संघर्ष, असफलताएं और वो हताशा जो आप महसूस करते हैं, ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आप एक ऐसी वास्तविकता में जी रहे हैं जो अदृश्य नियमों द्वारा निर्मित है। ऐसे नियम जिन्हें आपने स्वीकार नहीं किया, ऐसे नियम जिनका आपको पता भी नहीं है। लेकिन यहां एक चौंकाने वाला सत्य है। ये नियम स्थिर नहीं है। इन्हें आप बदल सकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह शक्ति आपके पास हमेशा से थी। आप बस ये नहीं जानते थे कि इसे कहां ढूंढना है, लेकिन आज आप इसे देखने जा रहे हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अनावश्यक बातें नहीं। इस वीडियो को समाप्त करने तक आपके पास न केवल अपनी वास्तविकता के नियमों को देखने के उपकरण होंगे, बल्कि उन्हें तोड़ने की शक्ति भी होगी। और जब आप इन्हें तोड़ देंगे, तब आप उस जीवन में कदम रखेंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग चाहे कितनी भी मेहनत करें, रुके रहते हैं? इसका जवाब उनकी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा या भाग्य में नहीं है। इसका जवाब एक साधारण सत्य को समझने में है। वास्तविकता परिवर्तनीय है। हाँ, आपने सही सुना। आप जो जीवन अभी जी रहे हैं, उसमें आने वाली बाधाएं, सीमाएं और हताशाएं, ये सब परिवर्तनीय हैं। समस्या यह है कि आप दूसरों के बनाए नियमों के अनुसार खेल रहे हैं। ये नियम आपको समाज, आपके माता पिता और आसपास की दुनिया ने सौंपे हैं। लेकिन क्या होगा यदि ये नियम केवल भ्रम हो? क्या होगा यदि आप आज से ही इन्हें बदल सकें? आपको कोई यह नहीं बताता कि आपकी वास्तविकता एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्मित होती है। यह कोई जादू या रहस्यमयी अवधारणा नहीं है। यह शक्ति वास्तविक, मापने योग्य और अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है। यह आपकी मान्यताओं की शक्ति है। आपकी मान्यताएं उस लेंस की तरह हैं जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं। यदि आप मानते हैं कि दुनिया अवसरों से भरी है, तो आपको हर जगह अवसर दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप मानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, तो आपका दिमाग केवल संघर्षों पर ध्यान देगा। यह कोई रहस्यमयी बात नहीं है। यह तंत्रिका विज्ञान है। आपके मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS कहते हैं, जो आपके विश्वासों के आधार पर यह फिल्टर करती है कि आप क्या देखते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी कोई नया शब्द सीखा और अचानक वो शब्द आपको हर जगह दिखाई देने लगा? यह आपका RAS काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शब्द अचानक अधिक बार प्रकट होने लगा, बल्कि आपका मस्तिष्क उसे नोटिस करने लगा क्योंकि वो आपके लिए प्रासंगिक हो गया। अब इसे बड़े पैमाने पर सोचें। यदि आपका मस्तिष्क एक शब्द पर ध्यान दे सकता है, तो सोचिए कि आपके जीवन का कितना हिस्सा उन चीजों से आकार लेता है जिन्हें आप नोटिस करना चुनते हैं। यहां बात और रोचक हो जाती है। हम में से अधिकांश ने यह नहीं चुना कि हमें क्या नोटिस करना है। हमें प्रोग्राम किया गया है। समाज, संस्कृति, बचपन, इन सब ने हमें नकारात्मकता पर ध्यान देने, सीमाओं पर फोकस करने और संभावनाओं को अनदेखा करने के लिए प्रोग्राम किया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। सोचिए, आप जो वास्तविकता अभी जी रहे हैं, वो शायद आपकी भी नहीं है। आपका जीवन कितना उन विश्वासों से संचालित है जो दूसरों ने आपको थमाए हैं। सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि ये कर सकूं। ये बातें जानी पहचानी लगती हैं, है ना? ये नियम है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये किसी और का सत्य है। और जिस क्षण आप इन्हें बिना सवाल किए स्वीकार करते हैं, वे आपका सत्य बन जाते हैं। लेकिन यहां एक नया मोड़ है। सत्य स्थिर नहीं है, ये लचीला है और इसे आपकी मान्यताएं आकार देती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग गरीबी से अरबपति बन जाते हैं, जबकि अन्य गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। यही कारण है कि बिना किसी अनुभव वाला व्यक्ति व्यवसाय शुरू कर सकता है और सफल हो सकता है, जबकि वर्षों के अनुभव वाले व्यक्ति असफल हो जाते हैं। अंतर उनकी कुशलताओं में नहीं है, बल्कि उनकी मान्यताओं में है। यह एक वास्तविक कहानी है जो आपको चकित कर देगी। 20वीं सदी की शुरुआत में हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते,
वो ये है कि उन्होंने ये एक साधारण विश्वास के साथ किया। जब अन्य कार निर्माता महंगी लग्जरी कारें बनाने पर ध्यान दे रहे थे, फोर्ड ने पूछा, क्या होगा यदि हम सामान्य व्यक्ति के लिए सस्ती कारें बनाएं? इस एक विश्वास ने उद्योग के नियमों को तोड़ दिया और यही कारण है कि आज हम सभी कारें चला पाते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आप किन नियमों के अनुसार जी रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं? क्या होगा यदि ये नियम वास्तविक नहीं है? तो आप अपनी वास्तविकता को फिर से लिखना कैसे शुरू करते हैं? ये एक साधारण सवाल से शुरू होता है। मैं ऐसा क्या विश्वास करता हूं जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है? यहां आपका पहला अभ्यास है। एक नोटबुक लें, अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या लिखें। अपने आप से पूछें, इस समस्या को जीवित रखने वाला विश्वास क्या है? उदाहरण के लिए, यदि आपकी समस्या है मैं अधिक पैसा नहीं कमा सकता, तो आपका विश्वास हो सकता है मैं सफल होने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। यदि आपकी समस्या है मैं एक विषाक्त रिश्ते में फंसा हूं, तो आपका विश्वास हो सकता है मैं बेहतर का हकदार नहीं हूं। अब यहां एक नया मोड़ है। एक बार जब आप विश्वास की पहचान कर लें, तो अपने आप से पूछें, क्या यह वास्तव में सत्य है? ज्यादातर समय आपको एहसास होगा कि यह सत्य नहीं है। यह केवल एक कहानी है जो आप खुद को बता रहे हैं। इसे आत्मसात करें। जिन नियमों के अनुसार आप जी रहे हैं वे पत्थर पर नहीं लिखे गए, वे रेत पर लिखे गए हैं, और जिस क्षण आप उन्हें चुनौती देना शुरू करते हैं वे विघटित होने लगते हैं। आपको वो जीवन स्वीकार नहीं करना है जो आपको दिया गया है। आप एक नया जीवन बना सकते हैं, लेकिन यह आपके दिमाग में नियमों को फिर से लिखने से शुरू होता है। यहां एक सवाल है जो आपको झकझोर देगा। क्या होगा यदि आपकी वास्तविकता का पूरा ढांचा एक खेल हो? एक ऐसा खेल जिसमें नियम, परिणाम और यहां तक कि बाधाएं कुछ भी स्थायी नहीं है। एक ऐसा खेल जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वे दूसरों द्वारा दी गई स्क्रिप्ट का पालन करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात, आप इस खेल में केवल एक खिलाड़ी नहीं हैं, आप वो हैं जो कलम थामे हुए हैं। मैं आपको एक पल के लिए चकित कर दूंगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे आसपास की दुनिया, जिसे हम वास्तविक कहते हैं, जैसे कि कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, या समस्याएं जो आपको लगता है कि आपके पास हैं, आपका दिमाग, आपकी धारणा, आपका यह विश्वास कि यह ठोस है। आप सोचें कि इसका आपके जीवन के लिए क्या अर्थ है। यदि आपकी धारणा खाली स्थान को कुछ ठोस में बदल सकती है, तो आप अनजाने में और क्या बना रहे हैं? और यदि आप इस खेल को अलग तरह से खेलना जान लें, तो आप और क्या बना सकते हैं? आइए उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करें जो सब कुछ नियंत्रित करती है। यह भाग्य नहीं है, यह लक नहीं है, यह इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। और फिर भी इसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। यह शक्ति आपका ध्यान है। यह इस तरह काम करता है, आपका दिमाग एक स्पॉटलाइट की तरह है। आप इसे जहां भी डालते हैं आप वही देखते हैं, और क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वह बढ़ता है। आप लगातार उस वास्तविकता को पोषण दे रहे हैं जिसमें आप जी रहे हैं। यदि आप समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो आपको और समस्याएं मिलेंगी। यदि आप संभावनाओं पर ध्यान देते हैं तो आपको हर जगह अवसर दिखने लगेंगे। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात है, हम में से ज्यादातर लोग अपने स्पॉटलाइट को गलत चीजों पर डाल रहे हैं बिना ये जाने। और यह आपकी गलती नहीं है। आपको समाज, आपके पालन पोषण और मीडिया ने कमी, डर और सीमाओं पर ध्यान देने के लिए प्रोग्राम किया है। यहां एक त्वरित उदाहरण है। आपने कितनी बार खुद से कहा, मैं इसे खरीद नहीं सकता, या मैं इसके लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? ये ध्यान, ये शब्द आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उन विचारों को सत्य साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगता है। लेकिन जब आप अपना ध्यान बदलते हैं तो खेल बदल जाता है। यहां एक अवधारणा है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। आपकी वास्तविकता ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, यह आपके विश्वास को दर्शाती है कि आप कौन हैं। इसे एक दर्पण की तरह सोचें। जब आप दर्पण में देखते हैं तो यदि आपकी कमीज में सिलवटें हैं तो आप दर्पण को दोष नहीं देते।
आप समझते हैं कि दर्पण केवल वही दिखा रहा है जो पहले से मौजूद है। आपके जीवन के लिए भी यही सच है। यदि आपको वो नहीं पसंद जो आप देख रहे हैं, चाहे वो आपकी वित्तीय स्थिति हो, आपके रिश्ते हों या आपके उद्देश्य की भावना, समस्या बाहर नहीं है, ये आपके भीतर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे आप अपनी कमीज बदल सकते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब बदल जाएगा, वैसे ही आप अपने आंतरिक विश्वासों को बदल सकते हैं और अपनी बाहरी वास्तविकता को बदलते हुए देख सकते हैं। मैं आपको अभी एक शक्तिशाली उपकरण देता हूं जिसे आप अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए तुरंत उपयोग कर सकते हैं। चरण 1, वास्तविकता का मूल्यांकन। 5 मिनट लें और अपने जीवन के 3 ऐसे क्षेत्र लिखें जहां आप रुके हुए या असंतुष्ट महसूस करते हैं। प्रत्येक के बगल में उस क्षेत्र के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार लिखें। उदाहरण के लिए, पैसा, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता। रिश्ते, कोई मुझे समझता नहीं। करियर, मेरे पास बेहतर अवसरों के लिए योग्यता नहीं है। चरण 2, कहानी को पलटें। प्रत्येक सीमित विचार के लिए उसका उल्टा लिखें। मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता। मैं हमेशा समृद्धि को आकर्षित करने के नए तरीके ढूंढता हूं। कोई मुझे समझता नहीं। मैं ऐसे रिश्तों को आकर्षित करता हूं जो मुझे समर्थन और उत्साह देते हैं। इन नए कथनों को अगले 7 दिनों तक हर सुबह जोर से पढ़ें। ये क्यों काम करता है? क्योंकि आपका दिमाग एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है। जब आप इसे नए पैटर्न देना शुरू करते हैं तो ये उन पैटर्नों को समर्थन देने वाले सबूत ढूंढने लगता है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये तंत्रिका विज्ञान द्वारा समर्थित है। चरण 3, 5 मिनट का दृश्य चित्रण। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने इच्छित जीवन को जी रहे हैं, जैसे कि ये अभी हो रहा हो। सफलता, खुशी और समृद्धि की भावनाओं को महसूस करें। भावना जितनी गहरी होगी, आप अपने मस्तिष्क को उतना ही मजबूत संकेत भेजेंगे। ये शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, आप पहले से ही हर समय दृश्य चित्रण कर रहे हैं। जब आप चिंता करते हैं तो आप असफलता की कल्पना कर रहे होते हैं। जब आप खुद पर संदेह करते हैं तो आप अस्वीकृति की कल्पना कर रहे होते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब आप इसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आप जो जीवन चाहते हैं वो पहले से ही आपका इंतजार कर रहा है? एक समानांतर वास्तविकता में मौजूद है। आप इसे खोज नहीं रहे, आप इसके लिए काम नहीं कर रहे, ये पहले से ही यहां है। और आपके और उस वास्तविकता के बीच केवल एक चीज खड़ी है, वो है आपकी ऊर्जा जो आप अभी प्रसारित कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इतना गहरा बताने जा रहा हूं कि आपका दिमाग उड़ सकता है। आपकी ऊर्जा विश्व के लिए आपका संकेत है। ये एक रेडियो स्टेशन की तरह है। यदि आप कमी, डर या संदेह की आवृत्ति पर ट्यून है तो आप वही आकर्षित करेंगे। लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को समृद्धि, आत्मविश्वास और खुशी के साथ संरेखित करते हैं तो आप उन चीजों को अपनी वास्तविकता में चुंबक की तरह खींचना शुरू करते हैं। ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, ये विज्ञान है। आपके हर विचार, हर भावना एक कंपन भेजती है और विश्व उन कंपनों का जवाब देता है। आपको उन अनुभवों से जोड़ता है जो आपकी ऊर्जावान संकेत के साथ मेल खाते हैं। ये समान को आकर्षित करता है का सार है। लेकिन सवाल यह है कि कोई नहीं पूछता, आप अपनी ऊर्जा को कैसे बदलते हैं? आप रुके हुए और हताश महसूस करने से उस ऊर्जा तक कैसे पहुंचते हैं जो चमत्कार पैदा करती है? सबसे पहले ये समझें कि आपको क्या पीछे खींच रहा है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वे निम्न कंपन वाली ऊर्जा के चक्र में फंसे हैं। ये ऊर्जा डर, गुस्सा, अपराध बोध, शर्म, उन सभी भारी भावनाओं से आती है जो आपको नीचे खींचती हैं और रुके रहने देती हैं। यहां कुछ चौंकाने वाला है। नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रखना ऐसा है जैसे एक ईंटों का बैग ढोना। प्रत्येक ईंट एक स्मृति, एक विश्वास, एक डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि वे इसे ढो रहे हैं। अभी एक पल रुकें, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें, मैं अभी भी क्या पकड़े हुए हूं जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है? शायद यह सफलता का डर है, शायद यह किसी के प्रति नाराजगी है जिसने आपको चोट पहुंचाई, शायद यह विश्वास है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। अब यहां सत्य है,
आप इन ईंटों को पकड़े हुए अपनी ऊर्जा क्षेत्र को नहीं बदल सकते। आपको इन्हें छोड़ना होगा और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि यह कैसे करना है। कि आप उस ईंट को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, इसे स्पष्ट रूप से देखें। इसका आकार, इसका वजन, इसकी बनावट। अब कल्पना करें कि आप इसे छोड़ रहे हैं। अपने शरीर से वजन को निकलते हुए महसूस करें। जोर से कहें, मैं इसे छोड़ता हूं, अब इसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। चरण 3, रिक्त स्थान को प्रकाश से भरें। ईंट छोड़ने के बाद अपने सिर के ऊपर एक चमकदार गर्म प्रकाश की कल्पना करें। इस प्रकाश को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए हर कोशिका को गर्मी, ऊर्जा और सकारात्मकता से भरते हुए देखें। चरण 4, नई ऊर्जा को अपनाएं। इस प्रक्रिया को अगले 1 हफ्ते तक हर दिन दोहराएं और देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलने लगती है। यहां कुछ है जो कोई नहीं सिखाता। भावनाएं केवल गतिमान ऊर्जा हैं। वे स्थायी नहीं हैं और वे आप नहीं हैं। वे केवल संकेत हैं जो आपके माध्यम से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनका विरोध करते हैं या दबाते हैं तो वे अटक जाते हैं और यही निम्न कंपन पैदा करता है। रहस्य यह है कि अपनी भावनाओं को बहने देना है। जब आपको डर लगे तो उससे लड़े नहीं। जब आपको दुख हो तो उसे दबाए नहीं। इसके बजाय उसे स्वीकार करें। उसके संदेश के लिए धन्यवाद दें और उसे जाने दें। यहां एक त्वरित तकनीक है। अगली बार जब आप कोई गहरी भावना महसूस करें तो रुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अपने आप से पूछें, यह भावना मुझे क्या बता रही है? एक बार जब आप संदेश की पहचान कर लें तो कहें, इस पाठ के लिए धन्यवाद, मैं अब तुम्हें छोड़ता हूं। यह साधारण अभ्यास आपकी ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने देगा, जिससे वह नकारात्मक पैटर्न में अटकने से बचेगी। अब जब हमने अवरोधों को हटा लिया है तो आइए बात करें कि अपनी कंपन को तुरंत कैसे बढ़ाएं ताकि आप अपने इच्छित जीवन के साथ संरेखित हो सकें। चरण 1, कृतज्ञता एक महाशक्ति है। क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता सबसे उच्च कंपन वाली अवस्थाओं में से एक है? हर दिन की शुरुआत 3 ऐसी चीजें लिखकर करें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। लेकिन केवल सूची न बनाएं। कृतज्ञता को अपने शरीर में महसूस करें। इसे अपने दिल में भरने दें। चरण 2, दृश्य चित्रण। एक द्वार है। हर दिन 5 मिनट अपने सपनों के जीवन की कल्पना करने में बिताएं। इसे देखें, इसे महसूस करें, इसे सुनें। आपका दृश्य चित्रण जितना जीवंत होगा, आप विश्व को उतना ही मजबूत संकेत भेजेंगे। चरण 3, गति के साथ ऊर्जा सक्रियण। ऊर्जा वहां जाती है जहां गति होती है। नृत्य करें, टहलें, खींच तान करें। अपने शरीर को हिलाने के लिए कुछ करें। शारीरिक गति स्थिर ऊर्जा को हिलाती है और आपकी कंपन को तुरंत बढ़ाती है। चरण 4, उच्च कंपन वाली ऊर्जा के साथ स्वयं को घेरें। अपने पर्यावरण पर ध्यान दें। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जो मीडिया आप देखते हैं, जो विचार आप मन में लाते हैं, ये सब आपकी कंपन को प्रभावित करता है। अपने जीवन को एक कलाकार की तरह संरक्षित करें जो एक उत्कृष्ट कृति बनाता है। यहां वो बात है जो आपको याद रखनी होगी। आप अपनी परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं। आप अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं। आप जो ऊर्जा प्रसारित करते हैं वही ऊर्जा आप आकर्षित करते हैं और जिस क्षण आप अपनी कंपन को बदलना शुरू करते हैं, आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अभी आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे होंगे। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यह आपके भीतर की शक्ति का जागना है। लेकिन हम अभी रुके नहीं हैं। अगले खंड में हम इसे अगले स्तर पर ले जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन उपकरणों का उपयोग न केवल अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए, बल्कि अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से लिखने के लिए कैसे करें। तैयार हो जाइए। ये वो जगह है जहां चीजें वास्तव में चकित करने वाली हो जाती हैं। आइए क्रांतिकारी बात से शुरू करें। आपके जीवन,
आपकी सीमाओं, आपकी क्षमताओं और आपकी संभावनाओं के बारे में आप जो कुछ भी मानते हैं, वो उन नियमों पर आधारित है जिन्हें आपने लिखा ही नहीं। सोचिए, किसने तय किया कि आपको सफल होने के लिए 40 घंटे काम करना होगा? किसने कहा कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा? यहां सत्य है जिसे वे नहीं चाहते कि आप जानें। ये नियम वास्तविक नहीं है, ये केवल कहानियां हैं। समाज, आपके पालन पोषण और आपके पिछले अनुभवों द्वारा बनाई गई कहानियां। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन कहानियों का तब तक ही अधिकार है जब तक आप इन्हें मानते हैं। लेकिन यहां सब कुछ बदल जाता है। आप कहानी को फिर से लिख सकते हैं। आप उन नियमों से मुक्त हो सकते हैं जो आपको रुके हुए रख रहे हैं और नए नियम बना सकते हैं। ऐसे नियम जो आपको उस जीवन के लिए सशक्त बनाते हैं जिसके लिए आप बने हैं। कल्पना करें, आप एक जेल में फंसे हैं, लेकिन आपको इसका एहसास भी नहीं है। इस जेल की दीवारें पत्थर या स्टील की नहीं हैं, ये आपकी मान्यताओं से बनी हैं। जैसे, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं जोखिम नहीं ले सकता, ये बहुत खतरनाक है, मेरे जैसे लोग सफल नहीं होते। अब यहां चौंकाने वाली बात है, जेल का दरवाजा खुला है। यह हमेशा से खुला था, लेकिन ज्यादातर लोग इसे खोलने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने खुद को यकीन दिला लिया है कि वे फंसे हुए हैं। एक पल रुककर सोचें, आप किन नियमों के अनुसार जी रहे हैं जो जेल की दीवारों की तरह लगते हैं? शायद ये विचार है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है, या ये विश्वास की असफलता से हर कीमत पर बचना चाहिए। अब अपने आप से पूछें, क्या होगा यदि ये नियम वास्तविक नहीं है? क्या होगा यदि मैं बिना किसी कारण के खुद को पीछे खींच रहा हूं? आइए इसे और गहराई में ले जाएं। मैं आपको एक साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास दिखाने जा रहा हूं, जिससे आप उन नियमों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें फिर से लिख सकते हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। चरण 1, नियम ढूंढें। अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आप रुके हुए महसूस करते हैं। यह आपका करियर, आपके रिश्ते या आपका व्यक्तिगत विकास हो सकता है। अपने आप से पूछें, मैं इस क्षेत्र में किस नियम का पालन कर रहा हूं? उदाहरण के लिए, मुझे इस नौकरी में रहना होगा क्योंकि यह सुरक्षित है। मैं अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कौशल नहीं है। मुझे प्यार कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। चरण 2, नियम को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या ये नियम सत्य है? ज्यादातर समय जवाब होगा नहीं। ये केवल एक विश्वास है जिसे आपने बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया है। और गहराई में जाएं। ये नियम कहां से आया? शायद ये आपके माता पिता ने आपको बताया, या ये किसी पिछले असफलता के बाद विकसित हुआ डर है। चरण 3, नियम को फिर से लिखें। अब एक नया नियम बनाएं जो आपको सशक्त बनाए। उदाहरण के लिए, पुराना नियम, मुझे इस नौकरी में रहना होगा क्योंकि यह सुरक्षित है। नया नियम, मैं उस काम का हकदार हूं जो मुझे संतुष्ट करता है और मुझे इसे पाने का भरोसा है। पुराना नियम, मैं अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कौशल नहीं है। नया नियम, मैं सफल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे सीख सकता हूं। अपने नए नियमों को लिखें और हर दिन इन्हें पढ़ें। देखें कि आपका दृष्टिकोण और आपके कार्य कैसे बदलने लगते हैं। मैं आपको एक पल के लिए चकित कर दूंगा। आपका मस्तिष्क लगातार वास्तविकता के साथ बातचीत कर रहा है। ये एक वकील की तरह है जो हमेशा आपके विश्वासों को समर्थन देने के लिए सबूत ढूंढता है। यदि आप मानते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे साबित करने के लिए सबूत ढूंढेगा।